बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़ अमीर, सच्चे और बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। न जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है। इंसान तो अपने आखिरी गुस्ल का भी मोहताज है। फासले बढ़े तो गलत फहमियाँ भी बढ़ गईं। फिर इसने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है? इरशाद फरमाया, वक्त पर नमाज़ पढ़ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं होगी और सुकून से महरूम रहोगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ना ताने देता है, ना लानत करता है, ना बुरी बातें करता है और ना ही बेहया होता है। इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है और अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज़्यादा नापसंद अल्लाह ताला को वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा झगड़ालू हो। जैसे ज़िंदगी गुजारेंगे वैसे ही मौत आएगी। हैरत की बात है ना, नमाजें कज़ा करके लोग सजदे की हालत में मरना चाहते हैं, गुनगुनाते गाने हैं मगर मरते वक्त कलमा पढ़ना चाहते हैं। जिस हाल में मरना पसंद करते हैं इस हाल में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो। ईमान की मिठास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स ईमान की मिठास तब तक महसूस नहीं कर सकता जब तक कि वो दूसरे शख्स से सिर्फ़ अल्लाह के लिए मोहब्बत ना करे। किसी से पूछा गया, तुम इतने मसरूफ़ होते हो फिर भी लोगों के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हो? जवाब मिला कि रिश्तों को अहमियत देना सीखो, वक्त खुद ही मिल जाएगा। ना कदरी करने वालों को अपना साया भी मैसर ना होने दें। ताल्लुकात में मुआहदे नहीं रखे जाते, सो जो जहाँ बिछड़ना चाहते। सबसे बेहतरीन सबक वो होता है जो हम खुद चोट खा कर हासिल करते हैं। किताबों और मुशाहदों से इंसान सीखता ज़रूर है, मगर जो बात खुद तकलीफ़ सह कर समझ में आती है वो कोई दूसरा नहीं समझा सकता। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 कामों का हुक्म दिया था। जनाजा के साथ चलना, मरीज़ की मिजाज पुरसी, दावत कबूल करने का, मज़लूम की मदद करने का, कसम पूरी करने का, सलाम का जवाब देने का और छींक पर यरहमुकुल्लाह कहने का। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है। फरमाया कि जिस पर हमेशगी की जाए, ख्वाह वो थोड़ा ही हो, और फरमाया नेक काम करने में इतनी ही तकलीफ़ उठाओ जितनी ताकत है। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो और अपने रब की बातें रब की मखलूक के साथ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाजमात नमाज पढ़ना अकेले की नमाज से 27 दर्जे अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जब जन्नत से नाजिल हुआ था तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन औलाद आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत इससे ज़्यादा नहीं। जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपनी एक उंगली समंदर में डाले और फिर देखे और वो उंगली इसमें से कितना पानी निकाल कर लाती है। अगर आप ये सीख जाएं कि क्या और कैसे नज़रअंदाज करना है तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। मिन्नतें, मुरादें, खुशी, हासिल ला हासिल, मिलना बिछड़ना, सब कैफियत एक वक्त के बाद बेमानी हो जाती हैं। ऐसा ही है, अब किसी भी बात, किसी भी चीज़ से दुआ मांग कर भी डरते रहोगे तो लगेगा कि कबूल होने का यकीन नहीं है। अरे यकीन रखो, वो ज़रूर कुन कहेगा। इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैलाएँ। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाज़े दुनिया वालों की तदबीर से बंद होते हैं, इनसे बड़े दरवाज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो और ना ही ऐसा कुछ है जो इसके इख्तियार में ना हो।
अल्लाह ताला से माफ़ी और सेहत का सवाल करते रहा करो, क्योंकि ईमान की नेमत नसीब हो जाने के बाद तंदरुस्ती से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह करीम ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको अच्छी सेहत, खुशियाँ और कामयाबी अता करे। आमीन। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फ़ौरन तौबा कर ले वो इंसान है। आसमान के दरवाज़े खोल देने वाले कलमात। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा, और सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, बहुत ज़्यादा। और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। इतनी लंबी रातों के बावजूद अगर फ़जर की नमाज नसीब नहीं होती तो ये अल्लाह ताला से ताल्लुकात ख़राब होने की निशानी है। अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त का सच्चा और पक्का नमाजी बनाए। आमीन। ज़ख्म खाकर भी मुस्कराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। ज़िंदगी की किताब में सबसे हसीन सफ़ा माँ की मोहब्बत का है। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। आज के दौर में अगर जेब में छेद हो जाए तो सिक्के से पहले सगे गिर जाते हैं। पैदाइशी तौर पर इंसान ना तो फरिश्ता है और ना शैतान, लेकिन अपने अमाल के ज़रिए फरिश्ता से बेहतर भी हो सकता है और शैतान से बदतर भी हो सकता है। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, उसी तरह लोग ज़िंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें तो ज़िंदगी आसान हो जाए। झूठ कभी इज़्ज़त नहीं पाता, चाहे इसकी पेशानी पर चांद नमूदार हो जाए। सच कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा ज़माना इस पर कह कहे लगाए। वालिदैन घर के ऐसे दरख्त की तरह होते हैं जो फल दें ना दें मगर साया ज़रूर देते हैं। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को हमेशा सलामत रखें। जो लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी औकात है। माफ़ तो बार बार किया जा सकता है मगर भरोसा सिर्फ़ एक बार। दुरूद शरीफ। अक्सर लोग कहते हैं कि मसरूफ़ ज़िंदगी की मुश्किलों में उलझ कर दुरूद शरीफ पढ़ने का कोई बाकायदा वक्त नहीं मिल पाता, जबकि मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर दुरूद शरीफ पढ़ते रहें तो ज़िंदगी की मुश्किलें और उलझनें हमेशा परेशान ही नहीं करेंगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, सखावत वाला रिज़्क़, आजिज़ी वाली इबादत, बंदगी वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले ज़बान खामोश हो जाती है। आजकल लोग आधे रिश्ते इसलिए निभा रहे हैं कि काम पड़ सकता है। खुश अखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। लफ्ज़ों के ज़ख्म झीलने के बाद भूलने का फ़न या तो पागल को आता है या कामिल को।